बीजेपी नेता रणजीत सिंह गिल के घर विजिलेंस की रेड को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर हमला बोला और कहा कि भेदभाव से काम ना किया जाए। सीएम भगवंत मान लोगों को लॉलीपॉप देने के आरोप लगाए। सीएम भगवंत सिंह मान पर कहा केवल कुछ साल बचे हैं, कुछ अच्छा कर लो। लोगों ने नकार दिया है और गुस्सा इन पर निकाल रहे हैं। गुस्सा रणजीत सिंह पर क्यों निकाल रहे हो, तो ये सीएम नायब सिंह सैनी ने अब कहा है। आपको बता दें कल ही बीजेपी में रणजीत सिंह गिल जो है वो शामिल हुए थे, जिसके बाद उनके घर पे विजिलेंस की रेड पड़ी है। इस पर अब नायब सिंह सैनी ने ये वार किया है सीएम मान पर। उन्होंने पलटवार किया है, निशाना साधा है और कहा कि वो सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं। कुछ साल बचे हैं, इसमें अच्छे से काम कर लें, इस तरह बदले की राजनीति ना करें। लोगों ने नकार दिया है, गुस्सा इन पर निकाला जा रहा है। बीजेपी ज्वाइन कर ली रणजीत सिंह ने, कल है का गिल साहब ने ज्वाइन करी। उसके घर का वो भेज दी विजिलेंस, वहां भेज दी उसके घर में। भाई तेरे के लिए पिछले 3-4 साल से था, जब तो तेन दिखाई नहीं दिया भी इसके पास विजिलेंस भेजनी है। उन्हें रात ज्वाइन करा, रात तो विजिलेंस पहुंचेगी। किस प्रकार से द्वेष भावना से ये सरकार काम कर रही है। ये लोगों का काम नहीं कर रही, ये तो लोगों को आवाज दबाने का काम कर रही है, उनका गला घोटने का काम कर रही है। परंतु ये भारत है, मान साहब, केजरीवाल साहब, ये भारत के लोग हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाने का काम कराया, ये दबे नहीं। आप कैसे इनकी आवाज को दबा देंगे? अभी आपको रिजल्ट देंगे ये लोग। तो आपको बता दें बीजेपी नेता रणजीत सिंह गिल के घर पर विजिलेंस ने रेड की है, छापेमारी की है। कल ही ये बीजेपी में शामिल हुए थे। घर के अंदर विजिलेंस के अधिकारी अभी भी मौजूद है। रेड के दौरान रणजीत सिंह गिल के वकील को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो रणजीत सिंह गिल जो हैं वो पहले अकाली दल में थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने अकाली दल को छोड़ा था और उसके बाद कल बीजेपी में शामिल हुए थे। शाम को बीजेपी में शामिल हुए और सुबह उनके घर पर विजिलेंस ने रेड कर दी। अभी भी उनके घर पर अधिकारी बताए जा रहे हैं कि अधिकारी हैं, इसके साथ ही उनका जो वकील है उसे भी अंदर नहीं जाने दिया गया। तो रणजीत सिंह गिल इससे पहले 2 बार विधायक के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। खरड़ से विधानसभा चुनाव में वो उम्मीदवार खड़े हुए थे। खरड़ से 2 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं अकाली दल से, लेकिन इसके बाद उन्होंने अकाली दल छोड़ा और जैसे ही बीजेपी का दामन थामा, सुबह उनके घर पर विजिलेंस ने रेड कर दी। जो है साडी जो ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੀ ਜੱਜ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਜੋ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲ ਤੱਕ। सिर्फ जो है पॉलिटिकल बैंडेट है नहीं, अंदर नहीं है वो। बिल्कुल सर ऐदा ही है। राती उन्होंने ज्वाइन की है बीजेपी, अर्ली मॉर्निंग ये काम हो गया है। तो असीं चाहते हैं कि विजिलेंस ने जो भी कार्रवाई करनी है वो साडी हाजिरी दे विच होवे, ठीक है, तो ऐदा गैर हाजिरी दे विच कुछ ना काम हो। हले असीं इहदे बारे कुछ कह नहीं सकते ज्यादा भी कि कुछ चल रहा है, बट सानू जो ड्यूटी लगी है पिछों दी कि भी जो भी होवे साडी एडवोकेट्स दी हाजिरी च होना चाहिए है। असीं उस करके इत्थे आए हैं, बट देखो तुसीं कि दरवाजा नहीं खोल रहे विजिलेंस डिपार्टमेंट, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਹਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਮਿਸਟਰ ਗਿੱਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਸਟ ਹਵਾ 'ਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਇਜ਼ ਰਿਟ ਲਾਰਜ ਔਨ ਦ ਫੇਸ ਆਫ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਡ ਹੋਈ।
ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਿਨਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਫ ਦ ਖਰੜ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਲੇ ਵਰਮਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗਈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 10-15 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਰਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਈ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਸਟ ਜੋ ਰਾਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਰੇਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓ। बीजेपी कार्यकारी प्रधान आशीष शर्मा ने कहा भी टीम जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं गिल के घर पर रेड को लेकर सियासी संग्राम भी तेज हो गया। बीजेपी और आप के बीच घमासान शुरू हो गया है और दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं ਕਿ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਦਬਦੇ ਆ ਨਾ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਕੁਝ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪੈ ਗਈ? ਪੱਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੂਈਆਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਿਤੇ ਰੋਕੀ ਸੀ? बीजेपी की सरकार ने रोकी सी। उधर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने रणजीत सिंह गिल के घर विजिलेंस की रेड को बदले की कार्रवाई और राजनीति करार दिया है। रणजीत गिल कल तक अपने घर पे ही थे, रात को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। अब कौन सी नई इन्फॉर्मेशन आ गई जिसके कारण जिहदे करके उन्होंने पुलिस ने उत्थे रेड करना शुरू करता। पंजाब दे विच पिछले 23-24 साल तो ये राजनीतिक आगूआं नूं साथियां नूं तंग करन दा, मुकदमे दर्ज करन दा एक गलत रिवाज पिया होया। 2002 जिहड़े लोकां ने उस वेले सरदार प्रकाश सिंह बादल ते उन्हां दे परिवार उन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया पुलिस वालियां ने, अफसरां ने, विजिलेंस वालियां ने, वो आप ही गवाही तो मुकर के बरी कराए और अगे तो अगे चलते रहे। ये जिहड़ा सिस्टम है, मैं अगे भी ये गल कीती है कि सार भगवंत सिंह जी ये लड़ी तोड़न वाली है, ये काम बंद करने वाला। तुसीं वायदा करके आए सी कि असीं बदलीखोरी नहीं करांगे, भ्रिष्टाचार दे असीं भी विरुद्ध हाँ, लेकिन बदलाखोरी भ्रिष्टाचार तो भी माड़ी है जिहड़ी। और अब बात हरियाणा सरकार के मिशन रोजगार की, जिसके तहत सीएम सैनी ने नव चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए। ग्रुप डी के कर्मचारियों के बीच सीएम सैनी ने नियुक्ति पत्र बांटे। पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर खेल मंत्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। कालका विधानसभा से विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हमारे नवनियुक्त ग्रुप डी के अभ्यर्थियों को पिछले दिनों लगभग 7500 नए युवाओं की ज्वाइनिंग हुई थी। आज उनका नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उसमें अभी लगभग 1500 बच्चों को यहाँ बुलाया गया है। अभी दूसरे फेज के अंदर एक कार्यक्रम और होगा। मैं सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवारजनों को, उनके रिश्तेदारों को
सरकार का जो संकल्प है कि ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देना, उसके ऊपर हमारी सरकार का लगातार नॉन स्टॉप एक मूवमेंट चल रहा है। और हमने जो अपने संकल्प पत्र में भी कहा है, धीरे धीरे करके हम उसको पूरा कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि इनके शामिल होने से लगभग अब तक हमारी सरकार ने 1,85,000 युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी दी है। ये मात्र 10.5 वर्षों का कार्यकाल है। तो वहीं गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 5 अगस्त को सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। चुनाव के चलते अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। मानेसर निगम कमिश्नर ने आदेश जारी किए गए हैं। बीजेपी में भी बड़ा सियासी खेल शुरू हुआ है। 12 पार्षदों को नेपाल के काठमांडू भेजा गया है। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह खेमा सक्रिय हुआ। पिछले 1 महीने से गुरुग्राम से बाहर हैं। मानेसर नगर निगम के जो पार्षद हैं, भाजपा के महज 7 पार्षद चुनाव जीते थे। कुल 20 पार्षदों में से 7 ही चुनाव जीत पाए थे, जिसके बाद 7 निर्दलीय पार्षदों को भाजपा में शामिल करवाया गया था। मानेसर में डॉक्टर इंद्रजीत निर्दलीय मेयर जीतकर आई हैं। डॉक्टर इंद्रजीत अपने आप को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक होने का दावा करती रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, क्या अपडेट है इस पूरे चुनाव को लेकर और क्या इस पे डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव किन का किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, नगर निगम चुनाव को बीते कई दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था, क्योंकि अब की बार जो मेयर का चुनाव था वो डायरेक्ट हुआ था, जिसमें कि निर्दलीय जो उम्मीदवार थी डॉक्टर इंद्रजीत, वो जीत कर आई थी। वो लगातार अपने चुनावी जो उनका सफर था उसमें वो लगातार ये दावा करती थी कि वो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक है। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी मानेसर नगर निगम से के चुनाव प्रचार से दूरी बनाई थी। वो कभी भी चुनाव प्रचार में नहीं गए, क्योंकि वो नाखुश थे कि उनके समर्थकों को वहाँ पर टिकट में तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि गुरुग्राम नगर निगम के दौरान जरूर वो सक्रिय थे एक चुनाव प्रचार में, लेकिन मानेसर में नहीं थे। अब चूंकि 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए, तो ऐसे में दोनों ही खेमे, चाहे वो राव इंद्रजीत सिंह का हो चाहे फिर वो राव नरबीर का हो, दोनों सक्रिय हैं। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने चहेतों को कहीं ना कहीं कुर्सी पर काबिज करना चाहते हैं, और इसीलिए पिछले 1 महीने से लगातार जो पार्षद हैं, मानेसर नगर निगम के 20 पार्षद हैं, वो सभी पार्षद 2 गुटों में बटे हुए हैं और अलग अलग जगहों पर लगातार यात्राएं कर रहे हैं। पहले वो धार्मिक यात्रा पर थे, अब जो हमें जानकारी मिली हमारे सूत्रों से वो यही है कि 12 से 13 पार्षद जो है वो काठमांडू में है, जबकि बाकी पार्षद दूसरी जगह हैं। दूसरी तरफ ये दावा लगातार किया जा रहा है कि दोनों ही नेताओं के खेमे में 10-10 पार्षद है, और लड़ाई जो है वो महज एक पार्षद को लेकर के है कि एक पार्षद किस खेमे में जाकर बैठेगा, किस खेमे का वो पार्षद टूटेगा, जिससे कि दूसरा खेमा भारी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई है दोनों ही नेताओं के बीच में। इससे पहले हमने देखा है कि जो गुरुग्राम नगर निगम था उसमें लगातार राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक जो है मेयर के साथ साथ डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब भी राजनीति का जो खेल है वो शुरू हो गया है, और दोनों ही राव के बीच कहीं ना कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई है कि आखिर किसका समर्थक यहाँ पर बाजी मारता है। जी बिल्कुल, ये तो समय ही बताएगा कि कौन जो है बाजी मार पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो अब 5 तारीख को ये निर्णय लिया जाएगा, चुनाव किया जाएगा कि कौन मेयर बनता है, कौन डिप्टी मेयर बनता है। उसके बाद ही सारी तस्वीर साफ हो पाएगी।